हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैट ग्रो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। आप लोगों को लेक्चर के नोट्स लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक दे रखा होगा। आप जब लिंक पे क्लिक करोगे तो वहाँ से आप लेक्चर को डाउनलोड भी कर सकते हो। ये मात्रक तथा मापन चैप्टर का लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 में जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे त्रुटि के बारे में। त्रुटि यानी कि एरर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो स्टार्ट करेंगे लेक्चर को। तो हम जानेंगे कि माप में त्रुटि यानी कि त्रुटि क्या होती है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। तो अगर आपने किसी भी भौतिक राशि की माप ली है, अगर उसमें जो अनिश्चितता का मान होगा जैसे कि 3.03, तो उसमें जो 0.03 है वो क्या है, अनिश्चित मान, जो कि हमने सार्थक अंक में कवर किया था। अगर आपने सार्थक अंक का लेक्चर नहीं देखा तो आप लेक्चर 4 को देख लें। तो इसको अगर हम गणितीय रूप में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं? त्रुटि को अगर हम गणितीय रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं त्रुटि इक्वल टू जो वास्तविक मान होता है, यानी कि जो किसी भी भौतिक राशि का वास्तविक मान होता है, माइनस यानी कि उसका अंतर, वास्तविक मान तथा उसका अंतर प्रेक्षित मान। प्रेक्षित मान यानी कि जो भी हम मेजर करते हैं, वैल्यू जो जिसको हम नापते हैं, तो उसे हम त्रुटि बोलते हैं। इसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। इस तरह से हम गणितीय रूप में त्रुटि को परिभाषित कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे त्रुटियों के प्रकार। तो त्रुटियों के प्रकार कौन कौन से? पहला है अंतर्गत त्रुटि, दूसरा है क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं, तीसरा होता है यादृच्छिक त्रुटियां होती हैं, और चौथा व्यक्तिगत त्रुटियां। तो इनके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जिन त्रुटियों की गणना की जाती है उनके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो इसमें डिस्कस करेंगे त्रुटियों की गणना। तो त्रुटियों की गणना में जो हम पहली त्रुटि के बारे में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निरपेक्ष त्रुटि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि त्रुटि को इंग्लिश में एरर बोलते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे, एक मापित राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के बीच का अंतर उस प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। तो इस त्रुटि को भी ऐसे ही डिफाइन करेंगे। अगर मैथमेटिकली डिफाइन मतलब परिभाषित करना चाह रहे हैं तो मैथमेटिकली कैसे परिभाषित करेंगे निरपेक्ष त्रुटि को? निरपेक्ष त्रुटि इक्वल टू वास्तविक मान यानी कि ट्रू वैल्यू, यानी कि जो भी भौतिक राशि लिए रखी है उसका वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, यानी कि मेजर्ड वैल्यू जो कि नापी गई है। तो इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल की तरह समझेंगे। माना किसी भौतिक राशि का कोई है जिसकी हम माप लेंगे तो उसका वास्तविक मान a है तथा भिन्न भिन्न प्रेक्षणों में उसके मान क्रमशः a1 a2 a3 डॉट an है। यानी कि जब उस भौतिक राशि को अलग अलग प्रेक्षणों के हिसाब से नापा जाता है तो उसका जो मान आता है वो a1 a2 a3 डॉट an है तथा मापन में निरपेक्ष त्रुटि को बताना है। तो निरपेक्ष त्रुटि को हम बताएंगे, उसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करेंगे। तो उसे हम करेंगे डेल्टा, निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा ए के लिए दे रखा है तो ए से ही डिफाइन कर देंगे। तो पहली वाली जो प्रेक्षण त्रुटि आई है तो उसके हिसाब से a1 जो आपका फॉर्मूला है उसी के साथ वास्तविक मान, तो वास्तविक मान कितना है? ए दे रखा है आपको, तो ए माइनस पहले वाले प्रेक्षण के लिए a1। तो पहले वाले प्रेक्षण के लिए जो आपकी निरपेक्ष त्रुटि आ जाती है वो आ जाती है डेल्टा a1 इक्वल टू a माइनस a1। ऐसे दूसरे प्रेक्षण के लिए हम जब निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? वास्तविक मान। तो वास्तविक मान एक भौतिक राशि का एक ही रहेगा, यानी कि a। दूसरे प्रेक्षण के लिए क्या आएगा? माइनस a2। तो इसको हम प्रदर्शित करेंगे डेल्टा a2 से। ऐसे ही a3 के लिए देखेंगे तो वास्तविक मान a माइनस प्रेक्षण कौन सा? a3 ले रखा है, और इसे हम बोलेंगे डेल्टा a3। ऐसे ही हम क्या करेंगे? डॉट डॉट और जो मान दे रखे हैं
उसके लिए भी लिख सकते हैं A4 के लिए, A5 के लिए। तो डॉट डॉट n तक ऐसे ही जाएगा। तो n तक कैसे जाएगा, a वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, तो an, इसको हम लिखेंगे डेल्टा an। तो इस तरह से निरपेक्ष त्रुटि को परिभाषित करते हैं। किसी भी भौतिक राशि के लिए अगर निरपेक्ष त्रुटि निकालनी हो तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान इक्वल टू निरपेक्ष त्रुटि। नेक्स्ट त्रुटि के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे उसी का सेकेंड पार्ट, यानी कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि, यानी कि मीन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। माध्य यानी कि औसत लेना। तो निरपेक्ष त्रुटि का औसत कैसे लिया जाएगा, उसके लिए त्रुटि क्या होती है। तो विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों, जैसे कि अभी ले रखा है निरपेक्ष त्रुटियों के लिए जो एग्जाम्पल, उसी से ही डिफाइन करके देखेंगे, परिभाषित करके। विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि को अगर गणितीय रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, गणितीय रूप में लिखना चाहें माध्य निरपेक्ष त्रुटि को, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, इसको जो हम प्रदर्शित करते हैं वो करते हैं डेल्टा ए बार से। जो निरपेक्ष त्रुटि को प्रदर्शित करते हैं वो करते हैं डेल्टा ए से, और लेकिन माध्य निरपेक्ष त्रुटि को जो प्रदर्शित करते हैं वो करते हैं डेल्टा ए बार से। माध्य निरपेक्ष त्रुटि को इसका औसत समांतर माध्य, तो समांतर माध्य क्या होता है, जो प्रेक्षण है अपॉन टोटल प्रेक्षणों की संख्या। तो निरपेक्ष त्रुटि के जो प्रेक्षण थे वो कौन कौन से, डेल्टा A1, इसमें मॉड लगा देंगे क्योंकि जब औसत लेंगे वो पॉजिटिव में ही होगा जो वैल्यू है, प्लस डेल्टा A2, इसका मतलब होता है प्लस में ही वैल्यू होगी, प्लस डेल्टा A3, प्लस डॉट 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 डेल्टा AN अपॉन, ये कितनी संख्याएं हैं, कितने प्रेक्षण हैं, तो n टाइम्स प्रेक्षण हैं, तो अपॉन n। तो इससे क्या आता है, समांतर माध्य। तो अब हमने किसके लिए निकाला, निरपेक्ष त्रुटि के लिए। तो ये आ गया माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अगर हम किसी भी माध्य निरपेक्ष त्रुटि को निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, पहले निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे और उसका समांतर माध्य ले लेंगे। तो समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है, जितने भी प्रेक्षण है अपॉन प्रेक्षणों की संख्या, तो संख्या कितनी है, n। तो इस तरह से उसे डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। और इसे ही अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक मैथमेटिकली टाइप से, डेल्टा ए बार इक्वल टू 1/n को बाहर ले लें और सिग्मा लगा दें। सिग्मा इक्वल टू आई इक्वल टू 1 से n तक, मतलब कि 1 से n तक इसे कैलकुलेट करना है, जोड़ना है। और सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। तो इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू 1 से n तक, और ए की जगह लिख सकते हैं ए आई। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू आई बराबर 1 से आई बराबर n तक रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगी। तो इसको इस तरीके से मैथमेटिकली फॉर्म में लिख सकते हैं सिग्मा की टर्म में। तो एक ये भी तरीका है, मैथमेटिकली टर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट त्रुटि को देखेंगे। इसे कहते हैं सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। इसे सापेक्ष त्रुटि भी बोलते हैं और भिन्नात्मक त्रुटि भी बोलते हैं। सापेक्ष त्रुटि को इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव एरर्स, और भिन्नात्मक त्रुटि को बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर्स। तो इसे कैसे डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों की माध्य निरपेक्ष त्रुटि, जैसे कि अभी ऊपर निकाला डेल्टा ए बार, माध्य निरपेक्ष त्रुटि का भौतिक राशि के वास्तविक मान के साथ अनुपात, भौतिक राशि के वास्तविक माध्य निरपेक्ष त्रुटि का भौतिक राशि के वास्तविक मान के साथ अनुपात मापन को सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। जैसे कि स्टेटमेंट बोल रहा है उसी तरह से लिख लेंगे, स्टेटमेंट बोल रहा है कि भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि जिसे बोलते हैं डेल्टा ए बार से डिनोट करते हैं, का भौतिक राशि के वास्तविक मान के साथ अनुपात।
तो ए के लिए वास्तविक मान ए ले लेते हैं, जैसा कि ऊपर वाले टर्म में लिया। तो डेल्टा ए बार अपॉन ए क्या है, वास्तविक मान। तो उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि। तो इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। इस तरह से इसको परिभाषित कर देते हैं कि निरपेक्ष किसी भी भौतिक राशि के लिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा उसके वास्तविक मान के अनुपात को हम सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। नेक्स्ट त्रुटि को देखेंगे, वो है प्रतिशत त्रुटि, जिसे परसेंटेज एरर्स बोलते हैं। यदि भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए, प्रतिशत को जब किसी भी संख्या को प्रतिशत में करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब गुणा कर देते हैं। अथवा एक ऐसे डेफिनेशन हो सकती है, और एक अथवा में भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा करने के पश्चात जो कुछ प्राप्त होता है उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो जैसा कि प्रतिशत त्रुटि के लिए लिखा है स्टेटमेंट में, उसी टाइप से मैथमेटिकली यानी कि गणितीय रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखेंगे, प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत। तो भिन्नात्मक त्रुटि क्या है, डेल्टा ए बार अपॉन ए। इसका प्रतिशत अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये आपका आ जाएगा प्रतिशत त्रुटि। तो ये 3 टाइप की त्रुटि होती हैं जिनको आज हमने देखा। वो है निरपेक्ष त्रुटि, जिसे एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, सापेक्ष त्रुटि जिसे रिलेटिव एरर्स बोलते हैं, और प्रतिशत त्रुटि जिसे परसेंटेज एरर्स बोलते हैं। इनके बारे में देखा। अब इस पर एक क्वेश्चन करके देखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वीडियो को पॉज कर लिया करें और 1-2 बार ट्राई किया करें, बाद में सॉल्यूशन देख लिया करें। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सरल लोलक के एक प्रयोग में एक छात्र ने लोलक के आवर्तकाल के लिए कुल प्रेक्षण प्राप्त किए। छात्र द्वारा लिए गए 5 प्रेक्षण हैं। तो प्रेक्षण के लिए हम लिख लेंगे सॉल्यूशन। तो प्रेक्षण मान लो इसका एक है T1 जो है 2.63 सेकेंड, दूसरा है T2 2.56 सेकेंड, और एक है T3 2.42 सेकेंड, एक है T4 2.71 सेकेंड, और एक है T5 2.80 सेकेंड, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो 5 प्रेक्षण दे रखे हैं। इन प्रेक्षणों की सहायता से निम्नलिखित की गणना कीजिए। आपको ये 5 पॉइंट दे रखे हैं, इनको निकालना है। तो पहला पॉइंट क्या है, औसत आवर्तकाल का सर्वाधिक यथार्थ मान क्या होगा, यानी कि जो ट्रू वैल्यू होगी, जो कि सबसे यथार्थ होगी, तो वो क्या होगी, उसको निकालेंगे औसत आवर्तकाल से। औसत आवर्तकाल, तो औसत आवर्तकाल को निकालने का क्या तरीका है कि आवर्तकाल जो निकालोगे आप, उसका जितने भी प्रेक्षण दे रखे हैं उसका औसत लेना। तो आपको क्या दे रखा है, T1 दे रखा है, T2 दे रखा है, T3 दे रखा है, T4 T5 अपॉन में उसका औसत लेने के लिए क्या करते हैं, टोटल जितनी संख्याएं होती हैं, जितने प्रेक्षण हैं उतने प्रेक्षणों की संख्या से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो अपॉन 5 ये आ जाती है वैल्यू। तो इससे क्या करेंगे, सबकी वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन 5। जब इनको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसको ऐड करके देखना आप लोग भी, 13.12 अपॉन 5 इक्वल टू, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.62 सेकेंड। यानी कि जो यथार्थ मान निकालना था वो क्या आ गया, 2.62 सेकेंड। ये सबसे ज़्यादा यथार्थ मान है आवर्तकाल के लिए, जो औसत आवर्तकाल निकाला है। तो ये पहले वाले पॉइंट का आंसर भी हो जाता है। सेकेंड वाला निकालना है, प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि क्या है। तो सेकेंड आपका निकालना है निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षण। तो प्रेक्षण की वैल्यू दे रखी है
और वास्तविक मान भी आपने निकाल लिया है 2.62। 2.62 ये क्या है, यथार्थ मान यानी कि वास्तविक मान है, क्योंकि टोटल जो प्रेक्षण है उनका जो आपने एवरेज लिया यानी कि औसत लिया, जिससे कि एक वैल्यू आती है, वो आपका यथार्थ मान होगा और इसे वास्तविक मान भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जो आपका यथार्थ मान दे रखा है इसको लिख लेंगे, यथार्थ मान इक्वल टू 2.62। तो पहले वाले के लिए प्रेक्षण अगर निकालेंगे तो निकालेंगे डेल्टा A1, निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा A1 से डिनोट करते हैं। क्या लिखते हैं, यथार्थ मान माइनस प्रेक्षण। तो यथार्थ मान कितना है 2.62 माइनस प्रेक्षण वाला कितना है 2.63। 2.63 जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, 0.01 माइनस का सेकेंड। तो ये पहले के लिए क्या आ गई, निरपेक्ष त्रुटि। ऐसे सेकेंड के लिए देखेंगे, डेल्टा A2 इक्वल टू क्या होगा, वास्तविक मान यानी कि यथार्थ मान 2.62 माइनस दूसरे वाले का प्रेक्षण क्या है 2.56। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.06 सेकेंड। ऐसे ही तीसरे वाले को करेंगे कैलकुलेट, डेल्टा A3 इक्वल टू वास्तविक मान 2.62 माइनस तीसरे के लिए आ गया 2.42, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.20 सेकेंड। तो तीसरे वाले के लिए है निरपेक्ष त्रुटि है। ऐसे चौथे वाले के लिए कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा A4 इक्वल टू 2.63 और माइनस तीसरे वाले का प्रेक्षण क्या है, चौथे वाले का है 2.71, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 0.09 सेकेंड। ऐसे ही पांचवें वाले को कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा A5 आ जाएगा 2.63 माइनस और पांचवें वाले का प्रेक्षण 2.80। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 0.18 सेकेंड। तो ये आपका आगे निरपेक्ष त्रुटि, जो कि सेकेंड ऑप्शन बोला था, प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि यानी कि क्या होता है, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षण, उससे क्या होता है निरपेक्ष त्रुटि। तो 5 जो प्रेक्षण दे रखे हैं, तो पांचों प्रेक्षण के लिए ये निरपेक्ष त्रुटि हो जाती है। थर्ड जो बोल रखा है वो बोला औसत निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है। तो थर्ड वाला देखेंगे ऑप्शन, औसत निरपेक्ष त्रुटि, औसत निरपेक्ष त्रुटि। तो औसत निरपेक्ष त्रुटि को किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा A बार से इक्वल टू मॉड लगाते हैं डेल्टा A1 मॉड डेल्टा A2 मॉड डेल्टा A3 ऐसे लिखते हैं। तो ये 5 प्रेक्षण दे रखे, तो इसके लिए डेल्टा मॉड A1 प्लस डेल्टा मॉड A2 प्लस डेल्टा मॉड A3 प्लस डेल्टा मॉड A4 प्लस डेल्टा मॉड A5 अपॉन में क्या करते हैं, जितने भी प्रेक्षण दे रखे हैं उससे डिवाइड, नंबर ऑफ प्रेक्षण। तो नंबर कितने 5 हैं, तो 5 से डिवाइड करना है। मॉड का मतलब है जो भी आपको, डेल्टा का मतलब होता है क्या, त्रुटि, और त्रुटि को आप हमेशा पॉजिटिव में ही लोगे, प्लस में ही लोगे, हमेशा धनात्मक ही त्रुटि होगी, ये नहीं कि ऋणात्मक भी। तो आपको क्या करोगे, त्रुटि को धनात्मक में लोगे, इसलिए मॉड लगा देते हैं। तो मॉड लगाएंगे तो इसकी वैल्यू रख लेंगे। तो मॉड लगा हुआ है डेल्टा A1 पे, तो ये वैल्यू हट जाएगी माइनस की, तो 0.01 प्लस ऐसे 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 अपॉन 5, ये वैल्यू आ जाती हैं। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगी 0.54 अपॉन में 5 इक्वल टू, जब इसे कैलकुलेट आप करोगे तो आ जाएगा 0.108 डेल्टा A बार।
लेकिन ये जो वैल्यू आई है वो आई है दशमलव के 3 स्थान तक, लेकिन सार्थक अंक के हिसाब से इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है तो दो में दे रखी है, इसीलिए आपको जो रिजल्ट लिखना है वो भी लिखना है 2 ही सार्थक अंकों में। तो आप लिखोगे ये 8 वैल्यू दे रखी है, मतलब कि 2 दशमलव के बाद 2 ही संख्याओं में लिखनी है, और ये 8 दे रखी है तो इससे पहली वाली संख्या में एक डिजिट बढ़ जाती है। ये नियम पढ़े थे सार्थक अंक को जब कवर किया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो लेक्चर 4 देख सकते हो, तो इसमें लिख देंगे 0.11। तो ये इसका आंसर हो जाएगा औसत निरपेक्ष त्रुटि के लिए। तो ये औसत निरपेक्ष त्रुटि आ जाती है 0.11 सेकेंड। जो नेक्स्ट पूछा क्वेश्चन में वो पूछा है भिन्नात्मक त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि। तो भिन्नात्मक त्रुटि को कैसे प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि अभी पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट। भिन्नात्मक त्रुटि तो भिन्नात्मक त्रुटि को कैसे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा ए बार यानी कि औसत निरपेक्ष त्रुटि या माध्य निरपेक्ष त्रुटि एक ही बात होती है। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपॉन जो रियल नंबर है, वास्तविक मान है, अपॉन ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इससे प्रदर्शित करते हैं तो डेल्टा ए बार कितना आया आपका 0.11, और ए यानी कि वास्तविक मान यानी कि यथार्थ मान कितना है 2.62, ये वैल्यू दे रखी है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 0.0419, और इससे आप सार्थक अंक के हिसाब से लिखोगे क्योंकि ये दशमलव के बाद 2 संख्याएं दे रखी हैं, तो इसीलिए जो आपका आंसर है उसमें भी 2 ही संख्याएं लेंगे दशमलव के बाद। तो यहाँ पे क्या है 2 संख्याएं 1 2, इसके आगे वाली 1 संख्या है, इसीलिए आप इसके पहले वाली संख्या यानी कि 4 में कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा। तो 0.04 ये आपका आंसर आ जाएगा सार्थक अंक के हिसाब से। यहाँ पे सार्थक अंक के अनुसार ये आंसर आ जाएगा आपका भिन्नात्मक त्रुटि का। ऐसे ही आपको 5वां पॉइंट जो निकालना है वो निकालना है प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो डेल्टा ए बार अपॉन ए इंटू 100। तो आपकी जो डेल्टा ए अपॉन ए जो दे रखा है वो आपने निकाल रखा है यहाँ से, तो इससे लिख सकते हैं 0.04 इंटू 100। तो परसेंट निकाल दें तो परसेंट वाला भी लिख देंगे ऐसे, तो आपका आ जाएगा 4%। तो प्रतिशत त्रुटि इसमें है वो 4% दे रखी है क्वेश्चन में। प्रतिशत त्रुटि 4% है, भिन्नात्मक त्रुटि 0.04 है। इसको भी सार्थक अंक से हिसाब से ही लिखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है गणितीय संक्रियाओं में त्रुटियां। तो गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग या फिर घातें। तो उनमें कैसे त्रुटि को हम देखेंगे और कैसे उसको गणना करेंगे, उस त्रुटि की कैसे गणना करेंगे वो इसमें कवर करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे जोड़ने वाला पहले देखेंगे, तो जोड़ने को इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन। तो इसको अच्छे से समझेंगे। मान लो यहाँ पे एक वैल्यू है कोई r, जो 2 भौतिक राशियों मान लो x प्लस वाई को जोड़ने पर एक परिणाम प्राप्त होगा जो कि r है, उसे बोल दिया। तो इस परिणाम में कुछ त्रुटियां होंगी, जैसे कि अभी हमने क्या ये भौतिक राशि ले रखी हैं, जब आपको मान दे रखा होगा वो एग्जांपल से समझेंगे। तो यहाँ पे r और x प्लस वाई है, तो इसमें जो त्रुटि है हम मान लेंगे डेल्टा x है। जो त्रुटि है उसको हम डेल्टा x से प्रदर्शित करेंगे। y है उसमें डेल्टा y मान लें, और जो r जो परिणाम में आएगा उसे हम मान लें डेल्टा r त्रुटि है। लेकिन उस त्रुटि को निकालेंगे कैसे वो देखेंगे पहले। तो हम त्रुटि को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिससे कि हम आराम से बाद में निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होता है, अवकलन में d अपॉन डी टी। तो इस तरह से d अपॉन डी की टर्म में क्या किया जाता है, पद में हम क्या अवकलन को लिखते हैं। और फिर किसका कर रहे हैं, r का, तो r लिख देंगे। ऐसे d अपॉन डी टी
एक्स प्लस डी अपॉन डी टी बाई लिख देंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी। तो यहाँ क्या हो टी 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 मतलब डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सब में, और आपका जो बचेगा वो बचेगा डी आर इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। जो एक्स वाई आपकी क्या दे रखी थी, वास्तविक संख्याएं यानी कि जो भी संख्याएं दे रखी थी, और उन संख्याओं में त्रुटि हमने बताया क्या बोला, डेल्टा के टर्म में लेंगे, वो आपकी डी के टर्म में आ गई। डी आर मतलब कि आर में जो त्रुटि है वो डी आर है, एक्स में त्रुटि है वो डी एक्स है, और वाई में त्रुटि है वो डी वाई है। तो इसको हम क्या करेंगे, डेल्टा के टर्म में लिख लेंगे, डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो ये क्या है आपकी आर में त्रुटि, ये क्या है आपकी एक्स में त्रुटि, ऐसे ही ये वाला आपका है वाई में त्रुटि। त्रुटि के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी माप की अनिश्चितता की माप, किसी भी भौतिक राशि की अनिश्चितता की माप यानी कि निश्चित नहीं है, आपने जो मापा है वो वैल्यू कुछ पॉइंट में या दशमलव के बाद दे रखी है, तो अनिश्चितता की माप के बारे में हमने सार्थक अंक में कवर किया था, तो उसको ही हम बोलते हैं त्रुटि। किसी भी भौतिक राशि की अनिश्चितता की माप को ही हम त्रुटि बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम समझेंगे यहाँ पे, अब ऐसे हम त्रुटि को जोड़ में हम ऐसे त्रुटि को कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो फॉर एग्जाम्पल हम समझेंगे इसको, तो एग्जाम्पल में कैसे समझेंगे कि हमने माना कोई एक्स में वैल्यू है, एक्स वैल्यू है आपकी 1.1 प्लस माइनस 0.1, बाई की वैल्यू है वो है आपकी 2 प्लस माइनस 0.2, ऐसी कोई वैल्यू देखी है। तो जो 1 है वो आपकी वास्तविक मान है 1 2, तो इनमें तो कोई भी त्रुटि नहीं है, लेकिन जो इस x में जो त्रुटि है वो कौन सी 0.1, तो 1x1। आप इस वाली राशि को अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1.01। अगर आप 1 अगर लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1, और इसमें जो त्रुटि है वो कितनी 0.1। ऐसे इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 2.2। तो इसको अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2, तो 2 में तो त्रुटि नहीं है, तो 0.2 त्रुटि है इसमें, तो प्लस माइनस 0.2 ये त्रुटि वाला मान होता है, और ये वास्तविक मान होता है, यानी कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें अगर त्रुटि को आपको कैलकुलेट करना है, इसकी त्रुटि कितनी है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो त्रुटि इसमें कितनी है, डेल्टा एक्स में 0.1, वाई में कितनी है 0.2, तो टोटल कितनी हो गई 0.3। डेल्टा आर जो त्रुटि आ गई आपकी वो आ गई 0.3। तो इस तरह के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इस तरह से कैलकुलेट की जाती है त्रुटि को। ऐसे ही हम देखेंगे नेक्स्ट हम देखेंगे घटाना यानी कि माइनस करना, अंतर लेना। तो उसको भी हम दो ही राशियों से, इन्हीं राशियों से समझेंगे कि कोई भी दो राशियां हैं एक्स और वाई, तो एक्स माइनस वाई यानी कि घटाना, उससे जो परिणाम प्राप्त होता है वो आर प्राप्त होता है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, टी के सापेक्ष अवकलन करना है। जैसे कि हम अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो टी के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसको वैसे लिखेंगे डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी माइनस डी वाई अपॉन डी टी, ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपका बचेगा डी आर, क्योंकि ये टी टी वाले कैंसिल हो जाएंगे सारे नीचे, तो डी एक्स माइनस डी वाई। लेकिन इसको जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे डी आर को हम डेल्टा आर लिख देंगे, जो कि त्रुटि है इसमें, इक्वल टू डेल्टा एक्स, और इसको जो हम लिखेंगे तो इसमें मॉड लगा देंगे, और प्लस
डेल्टा बाई लिख देंगे। तो ये बात आपको भी अच्छे से क्लियर नहीं हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस कैसे कर दिया। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि त्रुटि हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, यानी कि त्रुटि को हमेशा जोड़ा ही जाता है, ऐसा नहीं घटाया जाता है, त्रुटि को हमेशा जोड़ा ही जाता है। और मॉड का मतलब है कि कोई भी संख्या माइनस है यानी कि ऋणात्मक है तो उसको प्लस कर देना, यानी कि धनात्मक कर देना। तो यहाँ पे मॉड लिख लेते हैं, तो डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा बाई। तो इसको अब एग्जांपल से समझेंगे, फिर आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। तो एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, जैसे एग्जांपल यहाँ पे ले लेंगे, एक्स ले रखा है 5 प्लस माइनस 0.5, बाई ले रखा है 4 प्लस माइनस 0.4, मतलब कि इस x में जो त्रुटि है वो है 0.5 और y में जो त्रुटि है वो है 0.4। इसमें हमें क्या करना है, x माइनस बाई करना है, तभी तो अंतर निकलेगा। तो x माइनस बाई करेंगे तो यहाँ पे जो अंतर आएगा वो आएगा 1। यहाँ पे अंतर आएगा x माइनस बाई करके, वो आएगा 1। सिर्फ x वाले टर्म को और y वाले टर्म को, इस वाले टर्म को हमने माइनस किया है, लेकिन इस वाले टर्म को ही अगर हम ऐसे लिख लें 5.5 और y वाले टर्म को लिख लें 4.4, 5.5 4.4 ऐसे लिख लें, और इसको क्या करें, माइनस कर दें, और उसको इस तरीके से घटाएं, यानी कि x माइनस बाई करें, तो जो वैल्यू आती है वो आती है 1.1। यानी कि इस वाली डिजिट में जो हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 0.1। तो इसको कैसे समझ सकते हैं आप, कि यहाँ पे मान लो अधिकतम त्रुटि को लें, तो अधिकतम त्रुटि x में मान लो प्लस वाले साइन को लें और y में माइनस वाला साइन लें, ये वाला। तो 4 माइनस 0.4 क्या हो जाएगा, 3.6। इस तरह से समझेंगे, 3.6 वैल्यू हो जाएगी। और फिर 3.6 में जो वैल्यू है वो करेंगे x माइनस वाई। तो x माइनस वाई जब करेंगे तो 5.5 माइनस 3.6 जब करेंगे तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 15 में 6 जाएगा 9, और यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा 1, यानी कि 1.9। जब आपने अधिकतम त्रुटि इस तरीके से ली तब भी क्या हुआ, जो त्रुटि हो रही वो क्या हो रही है, ऐड ही हो रही है, यानी कि 9 आ रहा है। और वैसे जब आप कैलकुलेट करते हो ये वाली, तब भी कैलकुलेट करके आ रहा है 0.9 और बाद में भी आ रहा है 0.9। तो इसका मतलब क्या है, त्रुटि हमेशा क्या होती है, ऐड ही होती है, जुड़ती ही है। इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा बाई। तो चाहे घटाना हो या फिर जोड़ना, त्रुटि हमेशा जुड़ती ही है। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल से समझ भी सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम देखेंगे गुणनफल के बारे में, यानी कि भौतिक राशियों का अगर गुणनफल हो तो उसमें कैसे त्रुटि को निकाल सकते हैं। तो जैसे कि कोई भौतिक राशि जैसे कि एक्स बाई मान रखी है, तो एक्स और बाई का क्या है, गुणनफल, और उससे जो परिणाम प्राप्त हो रहा है वो आर हो रहा है, परिणाम प्राप्त आर हो रहा है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर गुणनफल के लिए जो अवकलन करेंगे वो क्या आएगा, डी आर अपॉन डी टी। और इस वाले गुणनखंड में जो अवकलन करने का तरीका क्या होता है, एक को ऐसे ही छोड़ देते हैं, यानी कि एक्स को ऐसे ले लो या बाई को ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और डी अपॉन डी टी यानी कि बाई का हो जाएगा, तो बाई का हो गया, प्लस फिर बाई को छोड़ दो और एक्स का कर दो, डी एक्स अपॉन डी टी। फिर प्लस का साइन है तो डी टी का यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, लासा, और डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा डी आर इक्वल टू एक्स डी वाई प्लस बाई डी एक्स। इस तरह से आपका बचेगा। तो गुणनफल को हम क्या करेंगे, भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे।
तो भिन्नात्मक त्रुटि में कैसे लिखेंगे, तो डी आर, इसको हम इधर भेजेंगे, डी आर इक्वल टू एक्स डी वाई प्लस बाई डी एक्स, भिन्नात्मक रूप त्रुटि रूप। तो भिन्नात्मक त्रुटि क्या होता है, डी एक्स अपॉन आर के टर्म में डी आर अपॉन डी टी के, तो इसके लिए क्या करेंगे, आर से पूरी समीकरण डिवाइड कर देंगे, इसकी ऐसे लिखेंगे डी आर इक्वल टू एक्स डी वाई प्लस बाई डी एक्स, आर से भाग करने पर, जब आर से भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी आर अपॉन आर इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन आर प्लस बाई डी एक्स अपॉन आर, तो यानी कि आर आ जाएगा, और आर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डी आर अपॉन आर एक्स डी वाई, और आर को अलग अलग टर्म में लिख लेंगे तो एक्स बाई प्लस बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई, बाई से बाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो इसका जो आ जाएगा रूप आ जाएगा वो आ जाएगा डी आर अपॉन आर डी वाई अपॉन बाई प्लस डी एक्स अपॉन एक्स। तो इस तरह से हम गुणनफल को कैलकुलेट कर सकते हैं, गुणनफल से भिन्नात्मक त्रुटि को निकाल सकते हैं, डी आर अपॉन आर, या फिर सिर्फ त्रुटि को भी, क्योंकि आर उधर भेज दो जिससे कि डी आर की वैल्यू भी निकल आएगी। तो डी आर अपॉन आर बराबर डी वाई अपॉन वाई प्लस डी एक्स अपॉन एक्स, या फिर आप ऐसे भी लिखना चाहो तो ऐसे एक्स को आगे लिख लो या वाई को पीछे, वो सेम ही बात है। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे, वो देखेंगे भाग। भाग को इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन। तो इसमें भी वही दो राशियां लेंगे, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू परिणाम प्राप्त होता है आर। तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, वाई को ऊपर ले जाएंगे तो आर, और वाई को जब ऊपर ले जाएंगे तो वाई निगेटिव हो जाएगा, वाई की पावर -1, तो ये मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणनफल के रूप में ही आ गया। तो इसको भी वैसे ही करेंगे कैलकुलेट, टी के सापेक्ष अपकलन करने पर, जब टी के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू, एक्स को ऐसे ही छोड़ देंगे तो डी अपॉन डी टी बाई निगेटिव प्लस बाई निगेटिव डी अपॉन डी टी एक्स। अपकलन में क्या होता है, जो भी आपको पद दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में ही सापेक्ष ही आपको अपकलन करना पड़ता है। तो बाई में दे रखा है तो बाई ही यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू एक्स डी अपॉन डी वाई, और यहाँ पे हो जाएगा बाई -1, और ऊपर भी बाई डी वाई से क्या कर देंगे गुणा अपॉन डी टी, जिससे डी वाई से डी वाई कैंसिल हो जाएगा, यही टर्म आ जाएगा, और यहाँ पे बाई इनवर्स और डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू एक्स, इसमें क्या होता है जो पावर है वो आगे आती है तो -1, और बाई -1 मतलब -1 जुड़ जाता है, तो -1 और -1 -2, और ये बचेगा आपका डी वाई अपॉन डी टी प्लस बाई इनवर्स डी एक्स अपॉन डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा डी आर इक्वल टू -x वाई पर -2 डी वाई प्लस बाई इनवर्स डी एक्स, ये आपका बचेगा। इसको हम क्या करें, भिन्नात्मक रूप में इसको भी लिखेंगे, तो इसको उधर भेज देंगे, तो इधर आपका बचेगा डी आर इक्वल टू -x बाई के पावर -2 डी वाई प्लस बाई इनवर्स अपॉन डी एक्स, आर से भाग करने पर, जब आर से भाग करेंगे तो यहाँ पे बचेगा डी आर अपॉन आर इक्वल टू -x -2 डी वाई अपॉन आर
प्लस बाई इनवर्स डी एक्स अपॉन आर। तो इधर भी आर से भाग कर देंगे, इधर से भाग आर से भाग कर देंगे, तो आर से आर कैंसिल कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा समीकरण में। तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो आर की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है एक्स बाई -1, तो डी आर अपॉन आर माइनस एक्स बाई का -2 डी एक्स डी वाई अपॉन आर की वैल्यू कितनी है एक्स बाई -1, एक्स बाई -1 प्लस बाई का -1 डी एक्स बाई -1। तो यहाँ पे बचेगा डी आर अपॉन आर, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बाई इनवर्स एक है और एक, तो एक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और एक बाई नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे बचेगा डी वाई अपॉन बाई और प्लस डी एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ माइनस का बचेगा, तो पहले ही बता चुके हैं जब त्रुटि को कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लस ही हो जाएगा, डी आर अपॉन आर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स और प्लस डी वाई अपॉन बाई। तो मॉड को लगा देंगे, मॉड का मतलब कि पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव करना, और ऐसे ही इधर भी लगा देंगे। और डी में टर्म दे रखा है तो इसको हम किस में टर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा की टर्म में। तो डेल्टा की टर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि हम डी आर अपॉन आर इक्वल टू डी वाई अपॉन डेल्टा बाई अपॉन बाई प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मॉड की टर्म में। तो डेल्टा का मतलब होता है त्रुटि और आर का मतलब वास्तविक मान। ऐसे यहाँ पे भी डेल्टा की टर्म में लिख लेंगे, डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा बाई अपॉन बाई। मॉड का मतलब कि प्लस में ही लेनी है ये वैल्यू, क्योंकि त्रुटि कभी भी निगेटिव नहीं होती, निगेटिव में नहीं जोड़ते हैं, हमेशा त्रुटि को जोड़ते ही हैं, कभी भी घटाते नहीं हैं। तो ये आपके रिजल्ट आ जाते हैं गुणा भाग और जोड़ने और घटाने के। एंड जब इन रिजल्टों को निकाल लेते हैं तो इन रिजल्टों के बाद एक ट्रिक जो पैटर्न बनता है, पैटर्न क्या बन रहा है कि जब एक्स बाई को आपने लिया तो आपका डेल्टा एक्स अपॉन एक्स आ गया, डेल्टा वाई अपॉन बाई आ गया, और -1 है उसकी पावर अगर आगे आ जाती है तो वो प्लस की बन जाती है, तो डेल्टा वाई अपॉन बाई बन गया। ऐसे इसमें क्या आ जाता है, जब एक्स बाई को लिया तो डेल्टा आर अपॉन आर बन जाता है, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स बन जाता है प्लस डी वाई अपॉन बाई बन जाता है। तो ये पैटर्न आ जाता है। तो इससे एक ट्रिक बना सकते हैं और लिख सकते हैं एक ट्रिक। तो ट्रिक को देखेंगे, अगर ये कोई मान दे रखा है, इसके लिए भिन्नात्मक त्रुटि निकालनी है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर एक्स पावर क्यू बाई की पावर 4, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा जेड, और ये 3/2 है, इसका मतलब रूट का मतलब 1/2, और ये 3 है तो इसका मतलब 3/2, जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 3/2। और इसके लिए भिन्नात्मक त्रुटि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बस सिंपल सा फॉर्मूला है, डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू जो पावर है उसे आगे ले आएंगे 3 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इस तरह से आ जाएगा। मॉड में लिखेंगे प्लस पावर आगे आ जाएगी डेल्टा बाई अपॉन बाई, पावर आगे आ जाएगी 3 - 2 डेल्टा जेड अपॉन जेड। जब आप मॉड को हटाओगे तो क्या आएगा, डेल्टा आर अपॉन आर 3 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 डेल्टा बाई अपॉन बाई, और जो माइनस की वैल्यू है जो वो भी मॉड के बाहर आएगी तो वो प्लस में हो जाएगी 3/2 डेल्टा जेड अपॉन जेड। बेसिकली इसमें करना क्या होता है, पावर को आगे ले आना होता है, और डेल्टा एक्स अपॉन एक्स और बाई को डेल्टा वाई अपॉन बाई और जेड को डेल्टा जेड अपॉन जेड, और ऐसे कोई भी भौतिक राशि हो इसी टर्म में लिख देनी है। और पावर हमेशा आगे जाती हैं और प्लस माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मॉड ले लेते हैं, मॉड किसी भी निगेटिव यानी कि माइनस की राशि को पॉजिटिव कर देती है। तो आज के लिए यही, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर करें। लेक्चर के नोट्स आपको वीडियो के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।